न्याय दो न्याय लिखित वचन देना होगा, देना होगा देना होगा। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं वोट नहीं सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं वोट नहीं सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं वोट नहीं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 लंबे समय से वादों और चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। इस परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के बीच गहरी नाराजगी है, जो अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और उनकी मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। वही आपको बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर अनेक सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार या उपयोग की ओर से इनका कोई ठोस और सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यही वजह है कि छात्रों में असंतोष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और मुख्य बिंदु यह है कि जिन छात्रों ने टीआरई 3.0 की परीक्षा दी थी, वे अब एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे छात्र जिनका मूल्यांकन या तो सही ढंग से नहीं हुआ या फिर वे किसी तकनीकी कारणवश मुख्य सूची में जगह नहीं बना सके, ऐसे में वे चाहते हैं कि आयोग एक अतिरिक्त सूची यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि जिन छात्रों का चयन नहीं हो सका उन्हें भी एक और अवसर मिल सके और उनकी जो मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मांग को लेकर सरकार ने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय से कोई भी बयान आया है और न ही बीपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि स्थिति तब और अधिक जटिल हो गई जब टीआरई 3.0 की विसंगतियां अब तक सुलझी नहीं थी और इसी बीच सरकार ने टीआरई 4.0 को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि इससे अभ्यर्थियों की नाराजगी और भी काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक टीआरई 3.0 की समस्याएं हल नहीं होती, तब तक टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी करना न्याय संगत नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार पिछली प्रक्रिया में हुए विवादों से पल्ला झाड़कर आगे बढ़ना चाहती है, जबकि हजारों छात्र टीआरई 3.0 के परिणामों के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस संदर्भ में अब एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। छात्र संगठनों ने सरकार और आयोग से रवैये के खिलाफ बड़े आंदोलन की योजना बनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 29 या 30 मई को एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और इस आंदोलन का केंद्र बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन और बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति होगी, जिसे लेकर छात्रों में काफी असमंजस और असंतोष है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस बात की पुष्टि भी की है और वे जल्दी इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उनका कहना है कि 21 या 22 मई को वे मीडिया के सामने आकर आगामी आंदोलन की रणनीति और छात्रों की मांगों को विस्तार से साझा करेंगे। छात्र नेताओं का यह भी कहना है कि डोमिसाइल नीति को लेकर भी स्पष्टता नहीं है और इस नीति के तहत स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने की बात भी कही जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इसका क्रियान्वयन अब तक अस्पष्ट और असंगठित है और कई छात्रों को डर है कि इस नीति का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। और भले ही वे लंबे समय से बिहार में रह रहे हो और यहाँ की शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा छात्रों का यह भी कहना है कि सरकार अगर टीआरई 4.0 की प्रक्रिया को शुरू करना नहीं चाहती तो कम से कम टीआरई 3.0 में हुई गड़बड़ियों को सुलझाकर आगे बढ़े, जिससे विश्वास बहाल हो सके। छात्र संगठनों की इस पहल को व्यापक समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां #JusticeForTRE3 स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में छात्र अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग भी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 केवल एक परीक्षा पर भर नहीं रहा है, बल्कि यह अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है और छात्र ये चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो, उन्हें न्याय मिले और भविष्य की नियुक्तियों में पारदर्शिता हो। वहीं आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सरकार इस स्थिति को कैसे देखती है, कैसे संभालती है और क्या वह छात्रों की बात सुनेगी या फिर उनके विरोध को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।